हमारे पास विवरण है, उसमें इस पल का जिक्र है कि कैसे भीम ने धीरे से कहा, भाई यही मौका है, जाओ। और माँ कुंती भी जरूर मनी मन प्रार्थना कर रही होंगी। निश्चित रूप से। तो अर्जुन मंच पर गए, उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया और फिर सबके देखते देखते जैसे कोई बहुत बड़ा काम ही ना हो, हाँ, बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और घूमते लक्ष्य पर अचूक निशाना। कमाल। बताते हैं कि एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा, और फिर तालियों और जय जयकार की आवाज गूंज उठी। लोग हैरान रह गए होंगे। हाँ, कानाफूसी शुरू हो गई होगी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, इसमें तो किसी महान क्षत्रिय वीर जैसा तेज है, इस तरह की बात है। और यहीं पर यह बात गौर करने वाली है ना? जी बिल्कुल। कि अर्जुन का वो ब्राह्मण वेश उनकी पहचान शायद छुपा रहा था, पर उनकी जो असाधारण कुशलता थी, उनका जो पराक्रम था, वो नहीं छुप सका। सही। जिस काम को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, उसे इतनी सरलता से कर देना, यही उनकी असलियत का सबसे बड़ा सबूत बन गया। हाँ, उनका हुनर ही उनकी पहचान बन गया, वेशभूषा नहीं। बिल्कुल। ये सब देखकर राजा द्रुपद भी चौंके। संदेह हुआ उन्हें। उन्होंने पूछा उस ब्राह्मण युवक से कि भाई आप कौन है, आपके साथी कौन है? परिचय मांगा उन्होंने। तब युधिष्ठिर आगे आए और बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उन्होंने घोषणा की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे राजन, हम पांडु के पुत्र हैं, मैं युधिष्ठिर हूं और ये मेरे भाई भीम और अर्जुन हैं। ओह, मतलब पांडव। हाँ, सोचिए जरा उस पल को। स्रोत बताते हैं कि पहले तो सभा में गहरा विस्मय फैला, जैसे किसी को यकीन ही ना हो रहा हो कि जो पांडव लाक्षागृह में मारे गए माने जा रहे थे, वो जीवित हैं और उनके सामने खड़े हैं। और फिर जब ये बात सबको समझ आई तो खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई, जोरदार तालियां बजी। ये तो बहुत ही नाटकीय खुलासा था। बिल्कुल। तो इस तरह स्वयंवर के मन से ही पांडवों की पहचान फिर से दुनिया के सामने आई। अर्जुन ने द्रौपदी का वरण किया और जैसा स्रोत कहते हैं, यहीं से उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। हाँ, एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रेम भी था, आने वाला संघर्ष भी था और नियति के कई और मोड़ भी थे। ये पूरी घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि किसी व्यक्ति की असली पहचान आखिर है क्या? उसका बाहरी रूप या कुल, या उसके अंदर के गुण और उसकी क्षमता? सही सवाल है। और ये भी कि कैसे एक सार्वजनिक चुनौती या परीक्षा किसी के जीवन की दिशा और भाग्य को पूरी तरह से पलट सकती है। पांडवों की इस तरह वापसी ने यकीनन आने वाले समय के लिए, खासकर महाभारत के लिए, एक मजबूत नींव रखी होगी। बिल्कुल। और ये सवाल जरूर मन में आता है कि पहचान के इस तरह सबके सामने आ जाने का भविष्य पर क्या और कैसा असर पड़ा होगा। ये विचार